परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अद्भुत परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो और आपका जो चरित्र है और आपके जो गुण हैं वो हमारी समझ के बहुत ऊपर हैं। और हम आपके अपनी बाइबल में आपके पुत्र के साथ चाल के द्वारा हम आपको के चरित्र और गुणों की झलक देख रहे हैं, जो कि हम अनंत में देखेंगे। और प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हम लोग उस गुण को और अच्छे से पहचानें, वो गुण हमारी ज़िंदगी में आए और आप रंगाई देने वाले परमेश्वर हो। आपकी अद्भुत गवाहियाँ सुन रहे थे, आपके जैसे इस दुनिया में कोई नहीं। आपके पास इस दुनिया की हर चीज़ की अथॉरिटी है और आप अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हो और आप हमारी ज़िंदगियों में काम करते हो, आप हमारी ज़िंदगियों के द्वारा काम करते हो। तो प्रभु, आज की क्लास हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं आपके पुत्र के नाम पे। इस वचन को हमारे सामने प्रकाशन करो कि हम इस वचन को समझ पाएँ, हम इस वचन में वो चीज़ें देख पाएँ हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, जो चीज़ें अब तक हमने नहीं देखी हैं, जो चीज़ें अब तक हमने नहीं समझी हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो हमने पहला शमूएल की किताब में शाऊल का क्या देखा 15वें अध्याय में। पहला शमूएल का 15वां अध्याय एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। ओके, और क्या है, क्या टर्निंग पॉइंट है? ओके, इसका राज्य छीन लिया, शाऊल का राज्य छीन लिया। ओके, और कोई इसमें रन करेगा? शाऊल का राज्य क्यों छीना गया? एक्चुअली शाऊल का राज्य छीन लिया गया एक हिसाब से अभी हम नहीं कह सकते, तो शाऊल अभी भी राजा है। ओके, इनफैक्ट अभी 15 साल तक शाऊल राज्य करेगा इस इंसिडेंट के बाद। ओके, तो टेक्निकली राज्य में अभी भी है शाऊल, बट परमेश्वर ने उसको राजा के तौर पे रिजेक्ट कर दिया। पहला शमूएल के 15 परमेश्वर ने कहा मैं अपने लिए एक नया राजा चुन रहा हूँ। ओके, क्या घटना थी, क्या बात थी? दो चीजें करी थी, एक तो बलि चढ़ा दी थी और दूसरी बात उसने बकरियां लेके आ गया था। पहला शमूएल 15 में आज्ञा पालन क्या आज्ञा क्या थी? आज्ञा क्या थी परमेश्वर की? पहला शमूएल 15 में पूरी तरीके से नष्ट करना है केरेम। ओके, किस शहर, किस देश को? अमालेकियों को, राइट। उसने अमालेकी के राजा अगाग को और साथ में अच्छी अच्छी भेड़ों को और जानवरों को बचा लिया, राइट। ये प्रॉब्लम थी। 13वें अध्याय में प्रॉब्लम थी बलि चढ़ाने वाली। ओके, शाऊल की लाइफ में 3 परीक्षाएं हुई 13, 14 और 15 में। पहली चीज किस चीज की परीक्षा हुई? विश्वास की, राइट। सेकंड चीज किसकी परीक्षा हुई? मोटिव की, प्रेरणा। और तीसरी चीज किसकी परीक्षा हुई? आज्ञा पालन, ओबीडियंस। ओके, 16वें अध्याय में हमने क्या देखा? 16वें अध्याय में क्या हुआ? दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद की अनॉइंटिंग। ओके, 2 तरीके की अनॉइंटिंग है दाऊद की। एक्चुअली 3 बार अभिषेक हुआ दाऊद का। पहला अभिषेक यहाँ पर है 16वें अध्याय में, जो प्राइवेट अनॉइंटिंग है, जो व्यक्तिगत रूप से हुई, और उसके बाद पब्लिक अनॉइंटिंग अभी बाद में आएगी। ओके, अब हम 17वें अध्याय में चलते हैं। 12वें अध्याय में आप एक और घटना देखते हैं, जो शाऊल की और दाऊद की फर्स्ट टाइम मुलाकात आप देखते हैं। और उस मुलाकात में कॉन्टेक्स्ट क्या था कि शाऊल को परमेश्वर एक आत्मा भेज देता है और शाऊल बड़ा प्रताड़ित होता है उस आत्मा से, और उसकी वजह से शाऊल को एक तलाश होती है कि भाई कोई किसी को लाओ जो मुझे अच्छे गीत सुना सके और अच्छा वीणा बजा सके। वीणा है क्या है? व्हाटएवर, वीणा, हिंदी बाइबल वीणा बोलता है। ओके, तो वहां पर दाऊद उसके कोर्ट में जाके वीणा बजाता है। ओके, अब यहाँ पर 17वें अध्याय में, 16वें और 17वें अध्याय में टाइम गैप, पहले हमको ये समझना है। 16वें अध्याय और 17वें अध्याय के बीच में 12 से 17 साल गुजरते हैं इसके बीच में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दाऊद की अनॉइंटिंग हुई थी पहली बार, तो दाऊद करीब कितने 12 साल का था। ओके, आपके हैंडआउट्स में एक टेबल है दाऊद की जिंदगी के बारे में। इसमें सारे साल के साथ है कि दाऊद का जन्म किस साल में हुआ। मे भी इसमें 2-4 साल इधर उधर हो सकता है, बट टेक्निकली मोर और लेस ये टाइमलाइन बराबर है।
तो दाऊद का जन्म सन 1041 BC में हुआ है और अनॉइंटिंग 1029 में हुई है। तो 12 साल की उम्र में दाऊद की अनॉइंटिंग हुई है। ओके, 7वें अध्याय तक आते आते दाऊद में भी अबाउट 24 साल का है। ओके, और ये घटना कौन सी है? गोलायत वाली घटना। यदि आपने ये कहानी बहुत प्रीचिंग हुई है इसमें, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा समय बिताएंगे। और यहाँ पर आप देखते हैं कि इस समय इजराइलियों का मेन दुश्मन कौन है? फिलिस्तीन, फलस्तीनी लोग। ओके, तो फलस्तीनी सेना इजराइलियों पर आक्रमण करने आई हुई है और दोनों सेनाएं खड़ी हैं और बीच में एक खाई है। और यहाँ पर चौथी पंक्ति में 7वें अध्याय की, तब फलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलायत नाम का निकला जो गत नगर का था और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। ओके, उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उससे कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये जायंट है। ओके, पहली चीज। ओके, दो गोलायत क्या बोलता है? 8वीं पंक्ति में वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार करके बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांत बांधी है? क्या मैं फलिस्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर चौथी पंक्ति में इंग्लिश बाइबल एक वर्ड यूज करता है, चैंपियन। ओके, कि उनके यहाँ से एक चैंपियन आया। और फिर एक बार फिर से 10वीं पंक्ति में वो फलिस्ती फिर से बोलता है कि अपने तरफ से एक चैंपियन भेजो। ये चैंपियन का जो सिद्धांत है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नए नियम में परमेश्वर इस सिद्धांत को इस्तेमाल करता है। ओके, चैंपियन का सिद्धांत, यहाँ पर 2 सेनाएं खड़ी हैं बट दोनों सेनाओं को लड़ाई नहीं करनी है। ये पॉसिबल है कि इतने सारा खून बहाने की बजाय एक काम करते हैं, हमारी ओर से एक आएगा जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, आपकी ओर से एक आएगा जो हम आपको रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों लड़ लेंगे और जो जीता उस पूरी सेना की जीत समझी जाएगी। ये इंटरेस्टिंग है, राइट? और आत्मिक रूप से परमेश्वर ने इस दुनिया में जो कुछ होने दिया है उसमें इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। रोमियो का 5:12 कहता है कि एक मनुष्य के पाप के द्वारा पाप इंसान जाति में आया, राइट? ठीक उसी तरह एक मनुष्य के द्वारा पाप के द्वारा मौत आई। मैं उस वर्ष को पूरी तरीके से कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन और एक मनुष्य के द्वारा धार्मिकता इस दुनिया में आई। वो एक मनुष्य कौन था जिसके द्वारा पाप इस दुनिया में आया? आदम, राइट? और वो एक मनुष्य कौन है जिसके द्वारा धार्मिकता इस दुनिया में आई? प्रभु यीशु मसीह, राइट? और ये सिद्धांत है चैंपियन का। तो कई बार लोगों को हजम नहीं होता कि यीशु मेरे बदले में कैसे मर सकता है। एंड आई थिंक वो सिद्धांत यहाँ पर एक हिसाब से एक्सप्लेन्ड है। कई बार मैं इस सिद्धांत को ऐसे भी एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाता है और वो अमेरिका में भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के कुछ संबंध वार्ता करता है और वो लोग कोई ट्रीटी साइन करते हैं, तो वो ट्रीटी पूरी इंडिया की ओर से अप्लाई होती है, राइट? क्यों? क्योंकि वो हमारा चैंपियन है। ओके, तो ठीक वही सिद्धांत यहाँ पर है। गोलायत कर रहा है, ओके, सारी सेनाएं नहीं लड़ेंगी, मैं लड़ूंगा और आपका चैंपियन लड़ेगा। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस समय इजराइल को कोई चैंपियन नहीं मिल रहा। ओके, इजराइल देश में कोई तैयार नहीं था कि जो गोलायत से लड़ सके। ओके, दाऊद अपने घर में था और 14वीं पंक्ति बोलती है, दाऊद के 3 भाई लड़ाई के मैदान में थे शाऊल के नीचे, तो और सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। और दाऊद बेथलेहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास आया जाता था। ओके, परमेश्वर इस बंदे को इस्तेमाल करने वाला है। ओके, और इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये बंदा उस वक्त उस चीज में बिजी है जिस चीज के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। और परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ह्यूमन बीइंग होते हुए हम लोगों की चाह ऐसी होती है कि प्रभु मुझे किसी सिग्निफिकेंटली बड़ी चीज में इस्तेमाल करो,
और कई बार हम उस सिग्निफिकेंटली बड़ी चीज का इंतजार करते करते वो छोटी चीज नहीं करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। लेकिन यदि मैं उस चीज में बिजी होता हूं जिस चीज को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो ये बहुत ज्यादा संभव है कि परमेश्वर मुझे उन जगहों पर ले जाएगा जिन चीजों के लिए मैं ड्रीम करता हूं। और दाऊद की कॉलिंग इस वक्त इस लाइफ में ये है कि मुझे भेड़ चरानी है। एंड कुछ चीजें जब मैं पुराने नियम में देखता हूं तो मुझे बहुत ब्लेस करती है। एक किसान और दूसरा चरवाहा, क्योंकि परमेश्वर की योजना में ये दोनों प्रोफेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, नॉट फिजिकली बट उनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। एंड और ये इत्तेफाक नहीं है कि दाऊद भेड़ चरा रहा था। परमेश्वर अपनी योजना में पता है किस तरीके के दिल को इस्तेमाल करता है, वो दिल जो चरवाहे का दिल होता है। आप पास्टर ना बनो, मैं भी प्रभु की योजना आपकी लाइफ में, मैं भी इस कमरे में बहुत सारे लोगों के लिए ये संभव है कि प्रभु आपको पास्टर बनाना चाहता है, लेकिन पास्टर एक पद है, लेकिन चरवाहे का दिल हर विश्वासी के लिए जरूरी है। हम सब का दिल चरवाहे का दिल हो सकता है, और दाऊद के पास चरवाहे का दिल था। चरवाहा क्या करता है? भेड़ों को चराता है, भेड़ों को फीड करता है, भेड़ों को प्रोटेक्ट करता है, राइट, उनका ख्याल रखता है। और दाऊद का दिल चरवाहे का दिल था, दाऊद चरवाहा था। ओके, दूसरा कॉन्टेक्स्ट इस जगह पे ये है कि यहाँ पर जो लीडरशिप है, लीडर कौन है? शाऊल। क्या लीडर स्पिरिचुअल व्यक्ति है? नहीं। हम शाऊल की कहानी देखते हैं, ऑलरेडी रिजेक्टेड है। ओके, स्पिरिचुअल लीडर नहीं होने के बावजूद हम अपनी व्यक्तिगत चाल में प्रभु के साथ चलते हुए पावरफुल हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग लैक ऑफ स्पिरिचुअल लीडरशिप को एक्सक्यूज बना देते हैं कि मैं प्रभु की सेवा क्यों नहीं कर पा रहा। और ये बड़ी कॉमन एक्सक्यूज है क्रिश्चियनिटी में कि चूंकि मेरी लीडरशिप इफेक्टिव नहीं है, चूंकि मैं सही माहौल में नहीं हूँ। अभी हमने कुछ क्लासेस पहले शमूएल को देखा था। शमूएल कार्नल लीडरशिप के माहौल में शमूएल ग्रो हुआ, राइट। अनस्पिरिचुअल माहौल में शमूएल स्पिरिचुअली ग्रो हुआ। यहाँ पर शाऊल की लीडरशिप में एक बंदा है जो प्रभु के काम में बिजी है, और प्रभु उसे रेज अप करेगा और उसे इस्तेमाल करेगा। और यह अद्भुत एनकरेजमेंट है प्रभु के दासों के लिए कि मैं अपने माहौल को अपनी लाइफ में एक्सक्यूज नहीं बनाता कि मैं प्रभु के साथ आत्मिक चाल ना चलूं, राइट। हो सकता है हम में से कई सारे लोग हम इम्परफेक्ट माहौल में हो सकते हैं, हमें कुछ त्रुटियां दिख सकती हैं, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रभु ने मुझे जो करने के लिए बुलाया है मैं वो करता हूँ और मैं प्रभु के साथ चलता हूँ। ओके, यहाँ पर 40 दिन तक वह पलिश्ती सुबह शाम जाकर खड़ा होता और कोई चैंपियन नहीं आता। ओके, 17th वर्ष में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी। और यशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर चबेना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिकियां अपने सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई चिन्हानी ले आना। ओके, मैं आई थिंक इस वर्ष को अब तक इस हिसाब से नहीं देखा। 40 दिन में आपको क्या लगता है पूरे इजराइल में क्या ये न्यूज नहीं रही होगी कि यहाँ पर क्या चल रहा है? आई थिंक दाऊद के डैडी को एग्जैक्टली पता था कि वहां पर फील्ड में क्या चल रहा है, राइट। और उसने दाऊद को खाना खिलाने के लिए नहीं भेजा था। दाऊद के डैडी को एग्जैक्टली पता था कि शमूएल ने इस बंदे का अभिषेक किया हुआ है, ये नेक्स्ट राजा है, उसके सामने अभिषेक हुआ है। उसने 40 दिन से पलिश्ती पूरे इजराइल को चुनौती दे रहा, और इजराइल में कोई चैंपियन नहीं। और दाऊद का डैडी बोलता है, ओके, मैं ये नहीं कह सकता कि दाऊद तू जाके लड़ाई लड़, तो मैं कहता हूँ दाऊद तू जाके खाना दे। कई बार एक आत्मिक व्यक्ति के होते हुए या पास्टर होते हुए, लीडर होते हुए, कई बार हम लोगों की अगुवाई इस तरीके से करते हैं, क्रिएटिवली। पास्टर शाला ने 2 हफ्ते पहले एक संदेश प्रीच किया था, माइंड ब्लोइंग। भजन संहिता 78 की आखिरी पंक्ति, आई थिंक वर्स 71 है, वो कहती है कि दाऊद के बारे में बात करती है। दाऊद किस टाइप का चरवाहा है? बोलता दाऊद एक ऐसा चरवाहा है जो भेड़ पेट से है और बहुत भारी है, उसके भी पीछे पीछे चलता है।
और वो परमेश्वर की जेंटलनेस पे प्रीच कर रहे थे उस दिन। परमेश्वर की नम्रता पवित्र आत्मा का फल है, 9 फल, उसमें एक जेंटलनेस है। हिंदी में एक्चुअली उसके लिए शब्द भी नहीं मिलता, नम्रता बोल देते, पर नम्रता एक्चुअली 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है हिंदी में, मीकनेस, ह्यूमिलिटी, जेंटलनेस, जबकि तीनों अलग अलग शब्द हैं। ओके, तो जेंटलनेस जो परमेश्वर संभाल के काम करता है, परमेश्वर टूटी हुई लकड़ी को और नहीं तोड़ता, राइट। और हम लोगों की अगुवाई जेंटलनेस में करते हैं। कल्पना करिए, पास्टरिंग और प्रभु के दास होना में हमारे अंदर कंट्रोलिंग स्पिरिट नहीं होनी चाहिए, कि हम लोगों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये बहुत आसान है इस स्पिरिट में घुस जाना, स्पेशली यदि आपकी मिनिस्ट्री थोड़ी सफल होने लगे तो आप लोगों को कंट्रोल करने लगते हो। बट नम्रता लोगों को कंट्रोल नहीं करती, नम्रता लोगों को ग्रो करने के लिए जगह देती है। और कल्पना करिए, दाऊद भेड़ों के पीछे चल रहा है और इस पूरी झुंड में कुछ भेड़ें जो प्रेग्नेंट हैं, ओके, और प्रेग्नेंट में भी वो वर्स ये बोलती है, प्रेग्नेंट में भी जो एडवांस स्टेज में है, ओके, तो कितनी भारी हूँ। और वो भेड़े हल्की वाली भेड़ों जितना फास्ट नहीं चल सकती, और वो भेड़े में भी हर एक 2 मिनट 4 मिनट के बाद बैठ जाएंगे। लेकिन जो अच्छा चरवाहा है वो क्या करता है, उनका इंतजार करता है, वो उनके पीछे चलता है, वो इम्पेशेंट नहीं होता, वो क्रिएटिवली लीड करता है। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में इसकी बहुत वैल्यू है। यदि हम लोगों की लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि यदि आप रियल में कोई आपकी मिनिस्ट्री में सेव हो रहा है और यदि रियल में कोई डिसाइपल हो रहा है, तो लोग इमेच्योर कंडीशन में आपके पास आएंगे और लोग ऑलमोस्ट लाइक प्रेग्नेंट भेड़ के जैसे होंगे। और हम कई बार इम्पेशेंट हो सकते हैं क्योंकि हम 15 साल से क्रिश्चियन हैं या मे बी 8 साल से क्रिश्चियन हैं, और हम उनसे एक एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं, उसे ऐसा करना चाहिए, और हम उन्हें पुश करने लगते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट भेड़ को पुश नहीं किया जाता। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज मैं देखता हूँ डेविड के फादर में। वो क्या करता है, डेविड को बड़ी क्रिएटिवली लीड करता है, आगे प्रभु लीड करेगा। मुझे ये भाषण देके भेजने की जरूरत नहीं है कि डेविड वहां पे तुम चैंपियन का काम करना। मैं क्रिएटिवली बोल रहा हूँ कि डेविड, मुझे सारी सिचुएशन पता है, मुझे बैकग्राउंड पता है, और मैं प्रेयरफुल फादर हूँ, और मैं भी, मुझे प्रभु ने दिखाया है कि इस लड़के की लाइफ में पोटेंशियल है, लेकिन मैं उसको सिंपली एक टास्क देता हूँ छोटा सा। और चर्च में जब हम लोगों को एनकरेज करते हैं तो हम कहते हैं ओके, आप मदद करना चाहते हो, मे भी आप कुर्सियाँ लगाने में मदद कर सकते हो, मे भी आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, और प्रभु आपकी फिर सेवकाई आपको दिखाता है, राइट। क्रिएटिवली लीड करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। दाऊद यहाँ पर जाता है, और आपको कहानी पता है तो मैं बहुत सारे पोर्शंस इस कहानी के स्किप कर रहा हूँ। दाऊद 26वीं पंक्ति में दाऊद की एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक नोटिस होती है, तो दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। ओके, यहाँ पे दाऊद का कन्फेशन है, दाऊद के मुंह के बोल। और कई बार हमें हमारा कन्फेशन कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हम मुंह से क्या बोलते हैं, हम मुंह से क्या कन्फेस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। और एक्चुअली स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मैंने शायद कभी मेंशन किया होगा, शैतान जब आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आपके दिमाग में आक्रमण करता है, ओके। लेकिन शैतान आपके दिमाग को पढ़ नहीं सकता। शैतान में ये ताकत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर में ये ताकत है कि वो आपका दिमाग पढ़ सके। शैतान में ये ताकत नहीं, किसी दुष्ट आत्मा में ताकत। लेकिन कई बार हमें लगता है कि ऐसे वो पढ़ता है। ऑलमोस्ट हम जो चीजें सोच रहे होते हैं वैसे ही, जिस चीज एरिया में मैं स्ट्रगल कर रहा होता हूँ वही केला मेरे सामने लटकाया जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि शैतान 6000 साल से, यदि हम ये मानते हैं बेस्ड ऑन सम स्टडीज जो हमारे बाइबल कॉलेज में सिखाई गई है कि धरती 6000 साल पुरानी है और आदम 6000 साल पहले का। ओके, 6000 साल से शैतान इस दुनिया में सब तरीके के वैरायटी के इंसान देख चुका है। मेरे जैसे उसने कई देखे। तो मेरी लाइफ, मेरे बैकग्राउंड के, मेरे लाइफस्टाइल में, मेरी थॉट प्रोसेसेस वाले लोगों को वो स्टडी कर चुका है, ओके।
तो वो मेरे बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से वो मेरे सामने लालसाएं डालता है, और उसके जो अप्रोचेस हैं बहुत हिट करते हैं कई बार, राइट। मुझे लगता है अरे एज इफ कि उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया, बट ये जान लीजिए कि शैतान आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता। तो शैतान क्या करता है, शैतान को हम कैसे डिच कर सकते हैं। जोशुआ की किताब में हमने वो देखा था कि एम्बुश करो, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उनको धोखे से मारो, राइट। तो शैतान को हम कैसे धोखा देते हैं, शैतान को हम हमारे काउंटेनेंस और कन्फेशन, इन दो चीजों से धोखा देते हैं। शैतान मेरे ऊपर आक्रमण करता है, अगला तीर आया, निराशा का तीर आया, और मैं मेरे चेहरे में डिप्रेशन लेके बैठ गया। शैतान ने कहा ओके, तीर काम कर गया, जो तीर काम कर गया अपन उस लाइन के और तीर मारेंगे। आपको शैतान के एडिशनल आक्रमणों से बचना है, तो हम कहते ओके, पहली चीज मैं मेरा काउंटेनेंस ठीक रखूंगा, मैं मेरा चेहरे को शैतान के आक्रमणों को तो कस्टमाइज नहीं करने दूंगा। दूसरी चीज मैं अपने कन्फेशंस कंट्रोल करता हूँ, मैं बोलता क्या हूँ। बहुत सारे बिलीवर्स इस एरिया में फेल हो जाते हैं, काउंटेनेंस तो फिर भी लोग आर्टिफिशियल रख लेते हैं लेकिन कन्फेशन, जहां पर मैं मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड से मिला और आसपास कोई नहीं है, वहां पे रियलिटी सामने निकलने लगती है। और समुपदेशक में कहां पर है वो पंक्ति, मे भी आपको इक्लेसियास्टिस की बुक को खोलनी पड़ेगी, मतलब देखनी पड़ेगी अपने पार्ट टाइम में। आप वो वर्स खोजिएगा जहाँ पे ये बोलता है कि अपने घर के बेडरूम में राजा के खिलाफ कुछ मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि आसमान की चिड़िया उस बात को जाकर राजा के महल में बता दे। 10वां अध्याय की 20वीं पंक्ति, समुपदेशक इक्लेसियास्टिस। इंटरेस्टिंग वर्स है, राइट। और वो पता है क्या है, कौन है आसमान की चिड़िया? यीशु मसीह के दृष्टांतों में, मत्ती के 13वें अध्याय में, शैतान और दुष्ट आत्माएं, राइट। तो आप अपने बेडरूम में कुछ बोलते हो और वो बातें कहीं पर जाकर रिवील हो जाती हैं, क्योंकि कन्फेशन में आप अपने बेडरूम में जो सोचते हो वो कहीं नहीं रिवील हो सकती। इंटरेस्टिंग है। तो कई बार हम डिस्करेज्ड होते हैं और हमसे कोई बोलता है कि कैसा चल रहा है, हम कहते हैं ऑसम। आप क्या कर रहे हो? शैतान को एम्बुश कर रहे हो। ओके, यहाँ पर डेविड वो सिद्धांत समझता। डेविड की इस स्टेज में भी लाइफ में, यदि आप इन वर्सेस को क्लोजली देखो, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, लेकिन डेविड की लाइफ में बहुत सारी चीजें, प्रिपरेशन दिखाई पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, डेविड वीणा बजाता था। ओके, डेविड हम जानते हैं कि प्रभु के गीत गाता था। वीणा बजाना के लिए डिसिप्लिन लगता है। डेविड आवर्स ऑफ डिसिप्लिन, राइट, क्योंकि 16वें अध्याय में ये दिखता है कि डेविड बड़ा अनॉइंटेड वीणा बजाता था, कि शाऊल दुष्टात्मा से ग्रसित था। जब डेविड वीणा बजाता था तो सडनली शाऊल की स्पिरिट रिफ्रेश हो जाती। मतलब डेविड आम वीणा बजाने वाला नहीं था, एक्सपर्ट था उस उम्र में, 12 साल की उम्र में। वाह, 12 साल की उम्र में डेविड भेड़ भी चलाता था, डेविड वीणा भी बजाता था। और इस अध्याय में डेविड एक और बात बोलता है कि पता है मैं क्यों जा सकता हूँ गोलियत से लड़ने, क्योंकि जब मैं अपनी भेड़ों को चरा रहा था तो परमेश्वर ने मेरे पास परीक्षा भेजी थी, राइट। और वो परीक्षा क्या थी कि शेर और भालू ने मेरी भेड़ों पे आक्रमण किया था और मैंने उनको प्रभु का नाम लेके जीता था। मैं उस परीक्षा में पास हुआ हूँ, इसलिए मैं बड़ी परीक्षाओं में भी पास हूँ, राइट। ओके, 29वीं वर्ष में दाऊद एक और बात कहता है, बोलता है, उसका भाई उस पर नाराज होता है, तू क्या बातें कर रहा, तू घमंडी है। ओके, इंटरेस्टिंग, कार्नल लोग वर्सेस स्पिरिचुअल लोग। ओके, आप प्रभु कहीं पर कुछ काम कर रहा होता है, प्रभु आपको मूव कर रहा होता है, प्रभु आपको कॉल सुना रहा होता है, प्रभु अपनी बुलाहट आपको रिवील कर रहा होता है, और वहां पे कुछ लोग आ जाएंगे और बोलेंगे तूने वहां पे नौकरी अप्लाई किया क्या? ये लोग बोलते हैं अरे दाऊद तू घमंडी है। वाह, यहाँ पर कुछ इजराइल की हिस्ट्री में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होने वाली है और यहाँ पर उसका भाई बोलता है कि तू घमंडी है। 29वीं पंक्ति में दाऊद बोलता है मैंने अब क्या किया, मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हो। और हिंदी बाइबल बोलती है वह तो निरी बात थी, आई थिंक है बट कई बार नहीं समझ में आती। इंग्लिश बाइबल बोलती है इज देयर नॉट अ कॉज,
क्या ये बात जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे वैलिड रीजन नहीं है? क्या ये कॉज छोटी, ये जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये छोटा मुद्दा है? ये इज़राइल की आन का मुद्दा है, ये परमेश्वर की शान का मुद्दा है, राइट? और आई थिंक बिलीवर ये बोल सकता है कि क्या मेरी लाइफ में मकसद नहीं है? क्या मैं जो कर रहा हूं, तो आप प्रभु के लिए आप कहोगे कि ओके मैं मिशनरी बन रहा हूं, तो आपको बहुत सारे लोग ये कहने आ जाएंगे यार प्रैक्टिकल रहो, यहीं पे रहे हो ना चर्च में, क्या फर्क पड़ता है, यहीं पे लोगों का उद्धार समाचार दो, आप इतने इम्प्रैक्टिकल क्यों बन रहे हो? और आप अपने हार्ट में कह सकते हो इज देयर नॉट अ कॉज? क्या प्रभु ने, क्या ये कारण काफी नहीं है? लोग भटके हुए हैं और प्रभु ने हमें आज्ञा दी है सुसमाचार प्रचार करने की, क्या यह कारण काफी नहीं है? दाऊद ने एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछा। ओके, दाऊद 36वीं पंक्ति में दाऊद शेर और भालू को मारने की घटनाएं बोलता है। सिद्धांत ये है कि मैं प्रभु मेरी लाइफ में पब्लिक विक्ट्रीज से पहले मेरी लाइफ में सीक्रेट विक्ट्रीज देता है, राइट? हमें पब्लिक विक्ट्रीज बहुत पसंद है, सीक्रेट विक्ट्रीज में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि सीक्रेट विक्ट्रीज के पहले सीक्रेट लड़ाइयाँ आती हैं, राइट? और जब लड़ाइयाँ आती तो हम उनसे भागते हैं। ये प्रभु हमें ट्रेन करता है हमारे पर्सनल लाइफ में। मैं कहता हूँ प्रभु मुझे यूज करो, और कई बार उस यूज करने के पहले के पीछे मंशा क्या होती है कि मेरा पब्लिकली पब्लिक में मेरी मिनिस्ट्री, प्रभु मुझे 100 लोगों का चर्च दे दो। क्यों? लोग नोटिस करेंगे, मे बी नॉट, लेकिन प्रभु मेरी लाइफ में पब्लिक विक्ट्री से, पब्लिक आम लोगों के बीच में विजय से पहले प्रभु मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में लड़ाइयां लाता है और मुझे व्यक्तिगत जीवन में विजय दिखाता है। जब दाऊद शेर और भालू को मार रहा था तो वहां पर कोई नहीं था। जब दाऊद गोलायत को मार रहा था तो बहुत बड़ी भीड़ थी, लोग उसके बारे में बाद में गाने गाएंगे, राइट? लेकिन उन गानों, बहुत सारे लोगों को लाइफ में गोलायत वाली विजय चाहिए, लेकिन शेर और भालू वाली विजय नहीं चाहिए। लेकिन बिलीव मी, शेर और भालू वाली विजय आए बिना गोलायत वाली विजय कभी नहीं आएगी, राइट? प्रभु हमें हमारी पर्सनल लाइफ में ट्रेन करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट शाऊल बोलता है ओके तू जा रहा है लड़ाई लड़ने, दाऊद बोलता है मैं जाऊंगा, मैं चैंपियन। ओके, शाऊल बोलता है ओके मेरे हथियार पहन ले। ओके, और यहाँ 39 वर्स में क्या दाऊद बोलता है ओ नो, ये जो आपके हथियार हैं बहुत भारी, मेरे लिए गोलायत आ गया। दाऊद और मैं गोलायत। ओके, शाऊल के वस्त्र, शाऊल के हथियार मुझसे कैरी नहीं किए जाते। अद्भुत प्रिंसिपल है वहां पे। शाऊल तस्वीर है वर्ल्ड की। ओके, कई बार क्रिश्चियन या मे बी प्रभु का दास कई बार प्रभु का काम करने के लिए संसार के हथियार को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पे दाऊद इंटरेस्टिंग पिक्चर है। दाऊद थोड़ी देर तक चलता है, बोलता नहीं इसको उतार दो। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई के हथियार आत्मिक है। हम हमारी लड़ाइयाँ संसार के हथियार से नहीं। इनफैक्ट चर्च में सेकुलर स्पिरिट, लाइक फॉर एग्जांपल, कई बार ये संभव है एक पास्टर को, स्पेशली जैसी मेरी कंडीशन थी पिछले 4 महीने से, कि यदि आपके चर्च में म्यूजिक मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल ना हो तो आपको ये टेम्पटेशन होती है कि कहीं से किसी को तनख्वाह देके म्यूजिक के लिए ले आ लिया जाए। और यदि वो बंदा अनसेव्ड हो तो माशाअल्लाह। लेकिन मैंने ऐसे क्रिश्चियंस देखे और मैंने ऐसे लीडर्स देखे हैं जिनको इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ती। डेंजरस। हमारी लड़ाई के हथियार आत्मिक हैं। मैं मेरे चर्च में किसी अनसेव्ड, ऑफ कोर्स हम उनको टॉलरेंट होते हैं, ऑफ कोर्स हम उनसे नम्रता से पेश आते हैं, ऑफ कोर्स हम उनसे ये नहीं कहते कि हम ज़्यादा अच्छे हैं और आप ज़्यादा खराब हो, लेकिन हमें ये पता है कि इस चर्च सर्विस में जिसकी अगुवाई मैं कर रहा हूँ उसमें यदि मुझे प्रभु की आराधना करना है तो गाने वाला विश्वासी होना चाहिए, क्योंकि यदि पवित्र आत्मा के द्वारा जो नहीं किया गया है उसको प्रभु किसी जगह पे वेट नहीं देता, राइट? और वो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, बट उसके आगे भी कई बार
ये कंप्यूटर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और लॉट ऑफ टेक्निक्स, वीडियोस, इन सब की एज में कई बार हम बेसिक्स मिस कर सकते हैं। बेसिक फेलोशिप, बेसिक एक दूसरे का पोर्शन है, बेसिक परमेश्वर का वचन है, बेसिक इस प्रीचिंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आप अपने चर्च में लाके इस दुनिया का अच्छे से अच्छा वीडियो प्ले कर दो, आप पास्टर टीचर के पुलपिट पे खड़े होके परमेश्वर इस बाइबल को खोलकर सुनाए गए वचन को रिप्लेस नहीं कर सकते, आप कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी ले आओ। हाँ, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि सेकुलर स्पिरिट को हम चर्च में ना लेकर आए। ओके ओके। तब दाऊद ने, ये बहुत रिच चैप्टर है, मेरे पास बहुत टेम्पटेशन है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मैं कुछ चीजें कवर करके ही आगे बढ़ूंगा। ओके, दाऊद के हाथ में फिर लाठी। वाह, एक बार फिर मुझे एक चरवाहा दिखाई पड़ रहा। चरवाहा भाई, ये जो लाठी थी, ये हथियार वाली लाठी नहीं थी, ये चरवाहे वाली लाठी थी। ओके, तो दाऊद के हाथ में एक लाठी है। दाऊद के हाथ में 5 चिकने पत्थर वो सेलेक्ट करता है। ओके, 5 जो नंबर है बाइबल में, वो अनुग्रह का नंबर है। हमारी लड़ाई के कुछ ये हथियार हैं और ये इंपॉर्टेंट हथियार है। ओके, एक मैं चरवाहा हूँ, मैं चरवाहे का दिल लेकर आता हूँ अपनी इस लड़ाई में। जो शैतान के साथ हमारी लड़ाई है, उसमें हम क्या लेकर, हम अपनी अच्छाई लेकर नहीं पहुंच सकते बाय द वे। ओके, हम हमारा कद और काठी और सुंदरता लेकर नहीं पहुंच सकते शैतान की लड़ाई में। मोस्ट प्रोबेबली शैतान, यदि हम वो लेकर शैतान की लड़ाई में आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली शैतान उसको मेरे अगेंस्ट ही यूज करेगा। ओके, लेकिन चरवाहे का दिल जरूर काम आएगा। जब लोग मुझे थप्पड़ मारते हैं और जब मैं चरवाहे के दिल से उस थप्पड़ को झेलता हूं, तो वो थप्पड़ शैतान के गाल में लगता है। ओके, तो 5 पत्थर अनुग्रह दर्शाते हैं। 5 नंबर जो है बाइबल में अनुग्रह का नंबर है। अनुग्रह बहुत अद्भुत हथियार है विश्वासी के हाथ। और 30 चिकने पत्थर, चिकने वर्ड में भी एक वो पत्थर चिकना कैसे बनता है पता है? रिवर्स में पत्थर चिकना कैसे बनता है? मैं भी आपको लग रहा है थोड़ा मैं फार ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत एविडेंस है कि मैं इसकी टोटल स्टडी करूँ चिकने पत्थर की बाइबल में से, तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये चिकने पत्थर डॉक्ट्रिन है। जो आज आप बाइबल पढ़ रहे हो, ये डॉक्ट्रिन है, ये चिकने पत्थर है। क्योंकि पत्थर चिकना पता है किससे बनता है? जब पानी घसता है, नदी का पानी पत्थर को घिसता है तो पत्थर चिकना बनता है, राइट? और पता है बाइबल में पानी क्या है? परमेश्वर का वचन। और पता है वचन कई बार मेरे पास आता है, यदि सही तरीके से तो वचन कई बार आता है मुझे घिसता है, राइट? और कई लोग वचन से घिसे नहीं जाना, क्योंकि वचन मेरी लाइफ बदलना चाहता है, वचन मेरी लाइफ को शाइन करना चाहता है और साफ करना चाहता है। एंड ये चिकने पत्थर अनुग्रह का वचन, बाइबल प्रेरितों का काम 20:28 में पौलुस कहता है ये अनुग्रह का वचन है जिस पर मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, राइट? अनुग्रह का वचन। तो 5 पत्थर मेरे हिसाब से अनुग्रह के वचन है जो हम लड़ाई में लेकर जाते हैं। और गोफन जो है जिससे आप अनुग्रह के वचन को इस्तेमाल करते हो, गोफन। ओके, गोफन में लगाया हुए वचन और फिर वचन फेंका जाएगा। गोफन का पता है क्या है? विश्वास। विश्वास के द्वारा हम इस अनुग्रह के वचन को इस्तेमाल करते हैं। और यह अद्भुत लड़ाई है, इन हथियारों से हम शैतान के साथ लड़ाई जीतते हैं। यीशु मसीह मत्ती के 4 में क्या कर रहा था? शैतान को अनुग्रह के वचन सुना रहा है, राइट? ओके, आगे चलते हैं। ओके, 43वीं पंक्ति में 43, तब पलिश्ती ने कई बार ये लगेगा, इस कहानी को हम पढ़ते हैं, कई बार ये लगता है कि दाऊद कैसे ये कर सका, हिस्टोरिकली स्पीकिंग। लेकिन एक्चुअली यदि आप न्यायों का काम 20वां अध्याय की 16वीं पंक्ति देखें, जजेस 20:16, तो उसमें आप देखते हैं बहुत सारे बेंजामाइट बड़े एक्सपर्ट थे, बाएं हाथ से गोफन चलाते थे और उनका निशाना बिल्कुल एक बोलता है एक बाल पे भी लगता था। तो एक्चुअली वहाँ पर 500 हैं कितने बिन्यामीन लोग हैं, बिन्यामीन लोग हैं जो कि अपनी लड़ाइयों में, जैसे वो वहाँ बोला कि इतने तलवार वाले थे और इतने गोफन वाले थे। तो गोफन कोई छोटा हथियार नहीं था और कॉमेडी नहीं थी, एक्चुअली वो रियल वेपन था। तो दाऊद एक्चुअली
कई बार हम सोचते हैं कि ये संडे स्कूल स्टोरी है और मे भी तुक्का लग गया। एक्चुअली दाऊद का तुक्का नहीं लगा भाई देव। दाऊद वेल प्रैक्टिस्ड प्रिपेयर्ड सर्वेंट ऑफ गॉड। हमें कभी भी कई बार लोग बोलते हैं अरे दाऊद लड़ाई परमेश्वर की है और हम कूद जाएंगे। नहीं, जो आज आप कर रहे हो, यदि आप उस फिलॉसफी में अपना विश्वासी जीवन जियो तो उस फिलॉसफी को बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़ाई परमेश्वर की है और हमें कूद जाना है। नहीं, प्रभु बोलता है दूसरा तिमोथी के 2:15 में, इसलिए प्रभु का दास वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो। प्रिपेयर्ड मैन, गॉड यूजेस प्रिपेयर्ड पीपल। जो लोग प्रिपेयर होने के लिए कीमत नहीं चुकाना चाहते और फिर विश्वास का बहाना बनाते हैं, और वो फिर पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का 28वीं पंक्ति कोट कर देंगे कि तुम्हें सिखाए जाने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें अभिषेक किया गया है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की जाती है वो वर्स। तो वो कहते हैं नहीं, हम खुद सीख लेंगे। तो प्रभु ने कलीसिया को पास्टर और शिक्षक नहीं दिए होते यदि प्रभु की योजना ये होती कि आप खुद सीख लेंगे, राइट। बाइबल कॉलेज प्रभु की योजना है और परमेश्वर तैयार किए गए लोगों को इस्तेमाल करता है। और दाऊद डेफिनेटली तैयार था। दाऊद लड़ाई के तरीके से तैयार था। दाऊद डिसिप्लिन में तैयार था। वीणा बजाने सीखने में डिसिप्लिन लगता है। दाऊद के पास शेफर्ड हार्ट था। दाऊद तैयार था। ओके, नेक्स्ट 43वीं पंक्ति में पलिश्ती ने दाऊद से क्या कहा? माइंड ब्लोइंग। मैं ये संडे को रैप कर रहा था और प्रभु ने मुझे न्यू थॉट दिया। पलिश्ती बोलता है 43 वर्ष में कि क्या मैं कुत्ता ओके, गुलायत 9 फुट का गुलायत दाऊद को आते देखता है, बोलता है क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे पास लाठी लेके आता है? वाह, इंटरेस्टिंग पिक्चर है। हम बात कर, मेरे को रैप सेशन में किसी ने पूछा था उस दिन ये सवाल कि क्या प्राण का साइज होता है? हमारा शरीर का साइज होता है लेकिन प्राण का साइज होता है। एक कभी हम ये पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। डॉक्टर स्टीवन ने बहुत अद्भुत बुकलेट्स लिखी, सोल स्ट्रक्चर्स, प्राणों की इमारत। प्राणों का साइज होता है। आज हमारा प्राण शरीर के अंदर है तो आज हम एक दूसरे का सिर्फ शरीर देखते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा प्राण इस शरीर से निकलेगा तो बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 में पौलुस लिखता है कि मरे हुओं से जिलाया जाना कुछ इस टाइप का है जैसे आसमान में एक सितारा होता है और चांद होता है और विभिन्न प्रकार के आसमानी रोशनियां होती हैं। तो आप आसमान में आज बाहर निकलोगे तो आपको अलग अलग साइज के स्टार्स दिखते हैं, राइट। और बाइबल बोलता है कि जब हमारे अंदर एक प्राण है जिसका साइज दूसरा कुरिन्थियों का 4:18 से लेकर 5वीं पंक्ति की दूसरी पंक्ति तक पौलुस बोलता है कि हमारा एक बाहरी मनुष्य है जो नष्ट हो रहा है, लेकिन एक आंतरिक मनुष्य है जो दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। और जिस दिन ये बाहर का तंबू तोड़ दिया जाएगा उस दिन परमेश्वर द्वारा मेरे लिए एक मकान तैयार किया गया है। पता है क्या है वो? बाहरी तंबू ये शरीर है, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर एक मकान तैयार कर रहा है जो हमारा प्राण है। और जब हम परमेश्वर का वचन नियमित रूप से ग्रहण करते हैं तो हमारे प्राण मजबूत हो रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 4:4 में कि इंसान को सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि प्रत्येक उस वचन से जीना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। रोटी खाते हो तो आपको क्या होता है? शरीर में लगती है, राइट। कोई आदमी साल भर रोटी ना खाए तो हालत खराब हो जाएगी शरीर की, राइट। लेकिन कई सारे विश्वासी साल भर बिना बाइबल के जी सकते हैं और में भी दूध पी लेंगे लेकिन मांस नहीं खाएंगे। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के 3 में कि मैं तुमको मांस नहीं खिला सकता क्योंकि तुम सिर्फ दूध के योग हो, राइट। तो परमेश्वर हमारे प्राणों, तो मैं कॉन्टेक्स्ट ये ला रहा हूँ। कई बार कोई व्यक्ति शरीर से बहुत भारी दिखाई पड़ेगा। ये बड़ा विरोधाभास है यहाँ पे कि गोलायत कह रहा क्या मैं कुत्ता हूँ? वाह, गोलायत दाऊद से बोल रहा है कि क्या मैं कुत्ता हूं? वाह, आई थिंक इंटरेस्टिंग कि मेरा शरीर बड़ा है लेकिन मेरे प्राण छोटे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनसिक्योरिटी दिख रही है। ओके, 46वीं वर्ष दाऊद
आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फलिश्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब नेक्स्ट वर्स नोटिस करिए, आई थिंक यहाँ पर गॉस्पेल मैसेज है। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। आओ, दाऊद गोलायत से लड़ने क्यों जा रहा है? हम सेवकाई में जो कुछ भी करते हैं क्यों करते हैं, हमें डिफाइन करना चाहिए कि समस्त पृथ्वी के लोग ये जान ले कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। राइट, गॉस्पेल मैसेज। दाऊद बोल रहा है मेरी गोलायत की ये जो विजय है ये गॉस्पेल के लिए है। पौलुस कहता है कि मैं जेल में बंद हूं तो गॉस्पेल के लिए बंद हूं, मैं बाहर प्रीचिंग करता हूं तो गॉस्पेल के लिए प्रीचिंग करता हूं। राइट, पास्टर एक बहुत अच्छा सा, पर प्रभु ने आपको गिफ्ट दी प्रीचिंग की। आपकी प्रीचिंग की गिफ्ट इसलिए है कि आप गॉस्पेल के लिए उसको इस्तेमाल करें। प्रभु ने आपको गिफ्ट दी सिंगिंग के लिए, आपकी सिंगिंग की गिफ्ट इसलिए है कि आप उसको गॉस्पेल के लिए इस्तेमाल करें, और कोई कारण नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद ये विक्ट्री जीतता है, गोलायत को खत्म करता है। ओके, एंड वाओ, 17वें अध्याय में हमने बहुत टाइम। ओके, 18 चैप्टर। अब मैं चैप्टर बाय चैप्टर थोड़ा क्विकली मूव करूंगा और मेरी आशा है कि आप पढ़ के आए हैं। बाय द वे, ये इस सेमेस्टर की लास्ट क्लास है और दिसंबर में हम क्रिसमस ब्रेक ले रहे हैं और कई चर्चेस की एक्टिविटीज रहती है, इवेंजलिज्म एक्टिविटीज रहेंगी और 22 तारीख को ब्रदर राजकुमार वाला इवेंट है एंड प्लस फैमिली वेकेशंस एवरीथिंग सब पूरा करके जनवरी का फर्स्ट ट्यूसडे हम लोग क्लासेस रिज्यूम करेंगे। वीडियो स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट नो ब्रेक्स, बट अभी सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ। ओके, हम मिडिल ऑफ द सेमेस्टर में हैं। 18वें अध्याय में आप इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर पिक्चर में आती है। योनातन शाऊल का बेटा और दाऊद में अच्छी दोस्ती डेवलप हो जाती है। ओके, इस दोस्ती को पहली पंक्ति बोलती है, तब जब शाऊल से वह बातें कर चुका तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। वाह, पुराने नियम में मुझे कुछ चीजें बहुत ब्लेस करती हैं और मैं भी जब मैं कुछ सालों पहले बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे इस बात का उतना एहसास नहीं था जितना आज है। पुराने नियम में जब मैं वर्ल्ड वाइड इवेंजलिज्म देखता हूँ तो मुझे बहुत ब्लेस करता है और बहुत बार आपको दिखेगा। जब मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ और निर्गमन की किताब में आप वो कितने 10 हैं, 10 जब आप वो देखते हैं, प्रकोप देखते हैं, तो पता है वो क्या था? वो परमेश्वर की ओर से वर्ल्ड इवेंजलिज्म था। उस समय जब दुनिया ये कहानियां सुन रही थी, बिली ग्रैहम था मूसा अपनी जनरेशन का, एक हिसाब से देखा जाए प्रचार हो रहा था बहुत सारे। जब इजरायली लोग वहां से इजिप्ट से निकले थे तो पता है उनके साथ बहुत सारे लोग इजिप्शियंस भी निकले थे। क्यों निकले थे पता है? क्योंकि वो इवेंजलाइज हो चुके थे। क्योंकि पहले मुझे लगता था इवेंजलिज्म में भी नए टेस्टामेंट में होता है। जब दानियल 3 इब्रानी बालक उस दिन नबूकदनेस्सर के सामने, उसकी आकृति के सामने नहीं झुके, उस दिन वो वर्ल्ड न्यूज थी। ओके, और ऐसी बहुत घटनाएं, एस्तर वाली घटना वर्ल्ड इवेंजलिज्म था। मुझे बहुत ब्लेस करता है क्योंकि मुझे पता है कि नए नियम में हमारी जो लाइफ है, चर्च की लाइफ और विश्वासी की लाइफ, उसके 2 पर्पस हैं। किसी भी चर्च के 2 मकसद होते हैं, पहला इवेंजलिज्म, दूसरा डिसाइपलशिप, प्रचार करना और शिष्य बनाना। यही 2 मकसद हैं। नए नियम में हमारी लाइफ का आप 1500 चीजें और लिस्ट कर दीजिए और मोटी मोटी किताबें लिख लीजिए, लेकिन 2 शब्दों में पर्पस खत्म किया जा सकता है। यदि मैं इन 2 चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूं तो मुझे मेरी क्रिश्चियन लाइफ रीइवैल्यूएट करनी चाहिए कि प्रभु मेरी अगुवाई कर कि मैं ये 2 चीजें कर सकूं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब मैं आजकल अपना पुराना नियम खोलता हूं तो प्रभु मुझे बार बार दिखाता है कि ये दोनों चीजें पुराने नियम में भी थी लगातार। मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ डिसाइपलशिप, डिफरेंट स्टोरीज। आपको ध्यान है सैमसन की स्टोरी में वो जो छोटा बेटा लड़का था, मेरे हिसाब से वो सैमसन का डिसाइपल था। यहाँ पर एक और न्यू डिसाइपलशिप रिलेशनशिप हम फॉर्म होते देख रहे हैं और वो है दाऊद और योनातन की। दाऊद ऑलरेडी मैच्योर बिलीवर है, दाऊद का ऑलरेडी शेफर्ड का हार्ट है और दाऊद और योनातन में एक रिलेशनशिप फॉर्म हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज दिखती है जो योनातन में जो क्वालिटी है, जोनाथन इंग्लिश बाइबल, योनातन की जो क्वालिटी है वो ये है
अनॉइंटिंग को डिसर्न करना, कहां पर प्रभु का अभिषेक है इसको पहचानना, ये मैच्योर बिलीवर की निशानी है। ये हर अवेलेबल क्रिश्चियन प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी नहीं है कि मेरी कॉल हो, इनफैक्ट मेरी कॉल नहीं है। हर अवेलेबल प्रीचर को सुनना जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा क्रिश्चियन एटीट्यूड हो। यीशु ने कहा कि क्या अंदर जाता है उससे सतर्क रहो, राइट? योनाथन के पास डिसर्नमेंट, राइट डिसर्नमेंट था। योनाथन ने मे भी जो दाऊद की प्राइवेट अनॉइंटिंग अब तक नहीं देखी थी, दाऊद की पब्लिक अनॉइंटिंग अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन योनाथन ने डिसर्न किया कि ये बंदा है, इस बंदे के साथ लग जाना चाहिए, राइट? ओके। और आगे बोलता है कि योनाथन ने अपने कपड़े, अपने वस्त्र, अपने हथियार सब दाऊद को सौंप दिए। और जब मैं डिसाइपलशिप की रिलेशनशिप में आ जाता हूं तो कई बार उसमें वल्नरेबिलिटी इन्वॉल्व होती है। पता नहीं मैं इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूं। वल्नरेबिलिटी मतलब मैं अपने आप को कई बार खतरों में डालता हूं। मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मैं मेरे पास्टर के पास जाता हूं और मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूं, तो मुझे बहुत डेंजर लगता है, राइट? ओह माय गॉड, मेरे सीक्रेट्स। लेकिन कई बार ये बहुत हेल्दी होता है, एज लॉन्ग एज आपका पास्टर स्पिरिचुअल, उसको अपना मुंह बंद रखना आता हो, राइट? बहुत बहुत जरूरी होता है। और योनाथन ने जाके अपने कपड़े मीन्स अपने सारे राइट्स दाऊद को सौंप दिए कि दाऊद मैं तेरा डिसाइपल हूं। उसने ये वर्ड्स नहीं कहे बट वो फीलिंग एक्सप्रेस, दाऊद मैं अपनी लाइफ को तेरे सामने रिस्क कर सकता हूं और एक्सपोज कर सकता हूं। और इस टाइप की रिलेशनशिप्स इस दुनिया में शैतान के किंगडम को हिलाने का पोटेंशियल रखती है। पॉल और तिमोथी में उस टाइप की रिलेशनशिप थी। और विभिन्न, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, यहाँ पर आप शाऊल के ऊपर एक अटैक देखते हैं। शाऊल के ऊपर एक टिपिकल बीमारी का अटैक होता है जो बहुत सारे लोगों में इस दुनिया में भी होता है, राइट? और कौन सी बीमारी है? जेलसी, जलन। कि लोग गाने लगते हैं कि शाऊल ने अपने 1000 मारे हैं लेकिन दाऊद ने तो लाखों को मारा है, और शाऊल को नींद हराम हो जाती है। ओके, कोई मेरे से आगे कैसे जा सकता है? कंपैरिजन, रिलेटिव राइचियसनेस। दूसरा कुरिन्थियों का 10:13, जो लोग एक दूसरे की आपस से तुलना करते हैं उन लोगों की धार्मिकता गलत तरीके की धार्मिकता है। ओके, परमेश्वर उस धार्मिकता को कभी पसंद नहीं करता। यदि मैं रियली में स्पिरिचुअल हूं तो मुझे किसी से किसी की तुलना करने की जरूरत नहीं। ओके, दाऊद, क्योंकि जब मैं तुलना वाले कार्यक्रम में घुसता हूं तो कुछ उसके प्रोडक्ट्स हैं, कुछ पेड़ होते हैं, उसके कुछ खास फल होते हैं, वही निकलेगा। जब मैं तुलना करने निकलता हूं तो पता क्या निकलता है? मेरी तुलना में मैं अच्छा निकल जाऊंगा तो क्या होगा? मैं घमंडी बन जाऊंगा। यदि तुलना में मैं खराब निकलूंगा तो या तो मैं जलन करने लगूंगा, नहीं तो मैं दौड़ने लगूंगा। अब मुझे जीतना है। प्रभु उसको मैं शेयर कर रहा था इज़ीकियल नबी की किताब 44वें अध्याय में, वर्ष में भूल चुका हूँ, मैं भी 1920 के आसपास है कहीं पर, जहाँ पे प्रभु कहता है कि जो याजक लोग प्रभु के घर में आए तो ऊन का कपड़ा पहन के ना आए, बल्कि सन का कपड़ा पहन के आए, वूल ना पहन के आए, लिनन पहन के आए। और उसका आगे कारण दिया है क्योंकि वूल पहनने से, ऊन पहनने से पसीना आता है। पसीने की बदबू किसी को पसंद नहीं, इंसानों को भी, राइट? प्रभु बोलता है मुझे भी पसंद है। जब आप प्रभु की सेवा करते हो तो हमें ये करके नहीं करना है। मैं कॉम्पीट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने रिलेटिव राइचियसनेस में किसी से अपनी तुलना की है और मुझे उसको क्रॉस करना है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। प्रभु नहीं एक्सेप्ट करता। सरप्राइज हो जाएंगे आप भी मन आसन में, जल जाएगा वो लकड़ी और घास फूस, राइट? बट सोना चांदी और अपने को, जब हम यहाँ पे प्रभु की सेवकाई कर रहे हो, प्रभु के साथ अरे प्रभु हम सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर इकट्ठा करना चाहते हैं, हम लकड़ी और घास फूस नहीं इकट्ठा करना चाहते। तो शाऊल जल रहा था, शाऊल का ओके 12वीं पंक्ति में, और शाऊल दाऊद से डरता था। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट 18वें अध्याय में शाऊल की बेटी मीकल के साथ दाऊद की शादी हो जाती है। ओके, और इसमें भी इंटरेस्टिंग, आपको शाऊल की लाइफ में
आप एक के बाद एक सिर्फ वही देखते हो। शाऊल की स्पिरिट बदल गई है। शाऊल टोटली कार्नल मैन का बहुत अद्भुत उदाहरण है। मतलब मैं बहुत शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है इस पोर्शन में बाइबल में कि आप खुद पढ़िए और खुद मेडिटेट करिए, प्रभु आपको बहुत सारे ख्याल देगा। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। शाऊल की लाइफ कार्नल मैन का, दैहिक मनुष्य का बहुत अद्भुत उदाहरण है। ओके, 19th वर्स। और शाऊल ने 19 चैप्टर, और शाऊल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब आप इस कहानी में देखते हो शाऊल बार बार दाऊद को मारने का अटेम्प्ट करता है, भाला फेंक के मार देता है। इतना कई बार सोचिए, मेडिटेट करिए। एक्चुअली दाऊद शाऊल का खास आदमी था, उसका दामाद था, और जलन से वो इतना उत्तेजित हो चुका है कि अब वो अपने घर के बीच में डिनर चल रहा है और दाऊद पे भाला फेंकने की जरूरत करता है, खत्म कर दो। अब कई बार सोचोगे, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा तिमोथी का 2:7 बोलता है, पर पौलुस लिखता है, क्या बोलता है? इंग्लिश बाइबल बोलती है, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी इज ऑलरेडी वर्किंग अमंग्स यू। उसको बोलते हैं दुष्टता का रहस्य अभी भी काम कर रहा है। मैं इस वर्ड पे, फ्रेज पे फोकस कर रहा हूँ, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। शैतान का काम इस दुनिया में जो चल रहा है बड़ा रहस्यमय है। आप पाप के साथ इतना खिलवाड़ चालू करते हो और आप गलत चीजों के साथ खेलते हो और खेलते हो, खेलते हो, और सडनली छोटा अजगर बड़ा अजगर बन जाता है। आप सडनली आप मुड़ के देखते हो और आप कहते हो, नहीं, इस हद तक कैसे पहुंच गए? आई थिंक शाऊल की लाइफ में यही था। शाऊल छोटी सी जलन से शुरू हुआ, लेकिन शाऊल की लाइफ में वो जलन बहुत बड़ा अजगर बन गई, राइट? और ये मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी है, ये पाप का रहस्य है जो हम कई बार समझ भी नहीं पाते। हम ये एंटिसिपेट भी नहीं करते कि मेरी लाइफ में ये चीज इतनी बड़ी तक पहुंच सकती है। केयरफुल। ओके, योनातन, यहाँ पर इंटरेस्टिंग, शाऊल, योनातन, डेविड, ये जो रिलेशनशिप है बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कुछ वर्सेस देखते हैं। परंतु शाऊल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था, इनकी रिलेशनशिप ग्रो कर रही थी। और योनातन ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू बिहान को सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहाँ तू होगा वहाँ जाकर पिता के पास खड़ा होऊंगा और तेरी चर्चा करूँगा, और यदि तुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊँगा। और योनातन ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया है, वरना उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को बिना कारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बनना चाहता? वाओ, स्पिरिचुअल मैन। कन्फ्रंटेशन। कई बार हमारी लाइफ में प्रभु चीजों को इस स्टेज पे लाता है कि हमें कुछ संबंधों में कन्फ्रंट करना पड़ता है, सच्चाई का सामना करना पड़ता है, और इस टाइप के संबंधों को बोलते हैं उपदेश के आधार पर संबंध, डॉक्ट्रिनल रिलेशनशिप। डॉक्ट्रिनल रिलेशनशिप वर्सेस सेंटिमेंटल रिलेशनशिप। उपदेश के आधार पर या सच्चाई के आधार पर होने वाले संबंध या भावना के आधार पर होने वाले संबंध। मोस्ट लोग इस दुनिया में भावनाओं के आधार पर लोगों के साथ संबंध रखते हैं। मैं उस व्यक्ति से इसलिए सहमत हो जाऊंगा क्योंकि वो व्यक्ति मेरा दोस्त है। रॉन्ग बेसिस फॉर रिलेशनशिप। यहां पर योनातन का बेसिस क्या है? योनातन का आधार संबंध का ये है कि दाऊद स्पिरिचुअल है। मे बी शाऊल मेरे से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन दाऊद स्पिरिचुअल है और दाऊद राइट है। तो मेरे पास आत्मिक रूप से इतना साहस है कि मैं अपने पिता शाऊल के पास जाकर कह सकूं कि शाऊल,
यहाँ पर एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, आप इसको कंसीडर क्यों नहीं करते? मैं इसलिए भावुक नहीं होऊंगा कि चूंकि आप मेरे डैडी हो तो मैं आपकी बात में यस यस कहता रहूंगा, तो मेरा संबंध किस आधार पे हो जाएगा? और कई बार लोगों को लगता है ये मैसेज इतना रेलिवेंट नहीं, बट ये मैसेज बहुत रेलिवेंट है। इस दुनिया में बहुत सारे क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन के आधार पर लोगों के साथ संबंध रखना नहीं सीखते हैं। पति पत्नी के बीच में डॉक्ट्रिन के आधार पर संबंध होना चाहिए, दोस्त के बीच में डॉक्ट्रिन के आधार पर संबंध होना चाहिए, विश्वासी के बीच में डॉक्ट्रिन के आधार पर संबंध होने चाहिए। क्योंकि यदि मैं सेंटिमेंटल संबंध रखूंगा, यदि मैं भावनात्मक आधार पर निर्णय लूंगा, यदि मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड जो कर रहा है वही मैं करूंगा, तो कहीं ना कहीं प्रभु मुझे इस स्टेज पे लाएगा कि मेरे संबंध परीक्षा से गुजरेंगे, और उस जगह पे या तो मैं सेंटिमेंटल चॉइस करूंगा या मैं डॉक्ट्रिनल चॉइस करूंगा। और यदि मैं डॉक्ट्रिन के हिसाब से, यदि मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर चुनाव करूंगा, तो प्रभु उस चुनाव पर बहुत आनंदित होगा और उस चुनाव को आशीष देगा। एंड योनातन यहाँ पर सीख रहा था। और अभी हम योनातन की लाइफ में एक एरिया देखेंगे जहाँ पर योनातन ने एक एरिया में डॉक्ट्रिनल रिलेशनशिप रखा, लेकिन दूसरी एरिया में योनातन ने डॉक्ट्रिनल रिलेशनशिप नहीं रखा, और उसका हश्र क्या हुआ पता क्या है? योनातन को एग्जैक्टली पता था कि शाऊल गलत है, राइट? आप उसके कन्वर्सेशन से जानते हो, आप दाऊद के साथ जो उसका बिहेवियर है उससे जानते हो। लेकिन एक जगह पे इन्हीं अध्यायों में एक चीज लिखी है, जब फाइनली दाऊद ने शाऊल का घर छोड़ दिया, योनातन ने उसको एनकरेज किया, तू निकल जा नहीं तो तेरे को ये मार डालेगा। लेकिन योनातन दाऊद के साथ नहीं गया, राइट? आप बाहर बैठे हो इस कहानी से, आप क्या बोलते हो? योनातन को क्या करना चाहिए? योनातन को दाऊद के साथ जाना चाहिए, राइट? दाऊद राइट है, दाऊद प्रभु की योजना में चल रहा है, दाऊद प्रभु का अनॉइंटेड है, दाऊद आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड है, दाऊद ने आपको डिसाइपल किया है, कितने सारे कारण हैं दाऊद के साथ जाने। लेकिन योनातन ने दाऊद के साथ अपने संबंध में डॉक्ट्रिनल रिलेशनशिप रखी, लेकिन मोमेंट शाऊल के साथ जो संबंध आया उसमें योनातन सेंटिमेंटल हो गया और योनातन शाऊल के साथ रुक गया उसी महल में। योनातन का हश्र क्या हुआ? दूसरा शमूएल का पहला अध्याय, योनातन शाऊल के साथ मारा गया, राइट? इंटरेस्टिंग। हम हमारी लाइफ में जब संबंधों का आधार सेंटिमेंटल कर लेते हैं, उन एरियाज में डेथ का आना मुमकिन है। परमेश्वर डिजाइन करता है। आप लाइफ में ये देखेंगे, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, यानी यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए डेंजरस वर्ड्स, क्या क्या छोड़ेगा? माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, मकान, जमीन। वाह! हम जानते हैं यीशु मसीह फैमिली के खिलाफ नहीं है, राइट? हम ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह पतियों को पत्नियों से अलग नहीं करना चाहता, भाई को भाई से अलग नहीं करना चाहता, राइट? लेकिन फिर ये सेंटेंस क्यों कहा गया? उसका ये एक्सप्लेनेशन है। यीशु मसीह कह रहा है यदि आप यीशु मसीह के शिष्य हो तो आपके के सारे संबंध लाइफ में परीक्षा से गुजरेंगे, और उन परीक्षाओं का एम ये होगा कि क्या आपके संबंध सेंटिमेंटल है या डॉक्ट्रिन के हिसाब से। बाय द वे, कई बार आपका और आपके पास्टर का संबंध भी सेंटिमेंटल हो सकता है। जस्ट बिकॉज ये पास्टर और डिसाइपल का संबंध है तो हमेशा, कई बार लोग चर्च में सेंटिमेंटली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, चूंकि मेरे पास्टर ने ये बोला है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। नॉनसेंस। ऑफ कोर्स हम अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन मैं ये जिंदगी अपने पास्टर के लिए नहीं जी रहा हूं। मेरा पास्टर मेरे लिए क्रूस पर नहीं मरा। प्लीज मिस इंटरप्रेट मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको अधीनता सिखाता हूं, मैं आपको राइट रिस्पॉन्सेस सिखाता हूं, लेकिन मैं पास्टर से डॉक्ट्रिनली रिलेटेड हूं। मैं पास्टर से उपदेश के आधार पर रिलेटेड हूं। मैं पास्टर से भावनाओं के आधार पर रिलेटेड नहीं हूं।
मेरे पास्टर ने कह दिया कि इस लड़की से शादी कर लो, और इसलिए मैंने उस लड़की से शादी कर ली, और बाद में 2 साल बाद पास्टर के पास पहुंचा कि आपने मेरी उससे शादी क्यों करा। मेरी प्रभु के साथ एक चाल है, और मेरे संबंधों का आधार प्रभु। दाऊद, योनाथन, मैं उस वर्ष को मैं भी ट्रेस करूंगा। ओके, 20वें अध्याय की 42वीं पंक्ति में, 20वें अध्याय में 2 बार योनाथन बोलता है, 23वीं पंक्ति में और 42वीं पंक्ति में। योनाथन बोलता है, यहोवा मेरे और तेरे बीच में सदा रहे। ओके, फिर आखिरी पंक्ति में इसी अध्याय की 20वें चैप्टर की, कि यहोवा मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे वंश के बीच में सदा रहे। ओके, कौन रहे? मेरे और आपके संबंधों के बीच में कौन है? यहोवा। मैं आपको देखता हूं तो किसे देखता हूं? परमेश्वर को देखता हूं, प्रभु यीशु मसीह को देखता हूं। और यदि हमारे संबंधों का आधार, 2 कुरिन्थियों का 5:14, यीशु मसीह ने बोला कि तुम आपस में किसी भी एक दूसरे को देह के आधार पर मत जानो, राइट? यहां तक कि मुझे भी देह के आधार पर मत जानो। हम यीशु मसीह को कैसे जानते हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। व्हाट एन इंट्रोडक्शन! जॉन ने सिर्फ पोएट्री नहीं है, जॉन ने बहुत पावरफुल चीज को एक सेंटेंस में कैप्चर कर दिया। यीशु मसीह से मेरा संबंध किसके आधार पर होगा? उसके वचन के आधार पर होगा। मैंने अभी, हम आपस के रिलेशन में सेंटिमेंटालिटी की बात कर रहे थे, फिर मैं पास्टर के साथ रिलेशन में सेंटिमेंटालिटी की बात कर दी। कई विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के अपने साथ अपने संबंध में सेंटिमेंटल होते हैं, लेकिन यीशु मसीह से हमारा संबंध 2 कुरिन्थियों 5:14 के अनुसार कैसा होना चाहिए? वचन के आधार पर होना चाहिए। मैं अपने सपने में देख रहा था और प्रभु ने मुझसे ये बोल दिया, वचन में लिखा है, क्या वो चीज परमेश्वर के वचन में लिखी है? ओके, आपसे प्रभु ने, मुझे प्रभु ने बातें की। अच्छा, आपसे प्रभु ने बातें की, कौन सी वर्ष से? नहीं, प्रभु ने मेरे दिल में डाल दी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी। हाँ, मैं जानता हूँ प्रभु एक्सटर्नल सोर्सेज यूज करता है, बट प्रभु प्राइमरली अपना वचन इस्तेमाल करता है। प्रभु को जितना रिसोर्स चाहिए ना इस दुनिया में से, किसी भी चीज में, प्रभु को जितना रिसोर्स चाहिए इस दुनिया में, उसके लिए ये काफी है। प्रभु को नई बाइबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी लाइफ के लिए। इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इस टाइप के कन्विक्शन जब विश्वासी डेवलप कर लेता है तो उसके लिए डॉक्ट्रिनली जीना बहुत आसान हो जाता है। मैं कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कह रहा हूं, बट ये बाइबल कॉलेज है। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, आपके वचन के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, जिसकी वजह से हम ये पूरा सेमेस्टर लगे रहे, आपका वचन सुनते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस दिसंबर के ब्रेक के लिए, प्रभु हम सबको इस्तेमाल करो। आपका जो अद्भुत काम चल रहा है इस एरिया में, वो काम प्रभु आप बढ़ाते रहो, हम सबको ग्रो कराते रहो, हम सब अपनी व्यक्तिगत चाल में मजबूत होते रहें, हम सब के अंदर एक चरवाहे का दिल बढ़ता रहे, हम सब शिष्य बनने में बढ़ते रहे, हम सब आपके वचन के अनुसार संबंधों को में जीना सीखें। धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, धन्यवाद देते हैं इस क्लास के लिए। ये पूरा ब्रेक आपके हवाले करते हैं, हम सबको सुरक्षित रखना, और जनवरी में जब हम वापस मिलें तो प्रभु हमें और भी जोश के साथ और भी प्रकाशन के साथ इस वचन में आगे बढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।